हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो ईरान एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस एंड इजराइल जो वार हुई और आज 18 तारीख को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान के भी साइन हो गए और ट्रंप के भी साइन हो गए। इसी के बारे में कुछ बातें होंगी। नो डाउट इस डील से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि इस वार से पूरी दुनिया अफेक्टेड थी। और जो डील हुई है, डील मीन्स MOU हुआ है, उससे अगर देखें 14 पॉइंट, उसमें ईरान ही की शर्तों पर हुआ है। लेकिन वी शुड नॉट बी टू मच हैप्पी और सेलिब्रेट। इट इज सिंपली ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर, हालांकि इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, उसे कंसल्ट भी नहीं किया गया, उसके कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन बाइंडिंग है उसमें, क्योंकि इजराइल कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ अमेरिका। वो बहुत इस वक्त बौखलाया हुआ है, जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं वो, लेकिन अमेरिका के बगैर वो एक कदम नहीं उठा सकता। ये तो प्रूव हो गया। खैर देखिए, आज तक जो होता रहा, जो जंगें होती थी वो दो मुल्कों के बीच में, या जहाँ जहाँ अमेरिका या यूरोप ये सब मिलकर के अटैक करते थे। फॉर एग्जांपल वियतनाम में, इराक में अमेरिका था, पूरा यूरोप था, नाटो। लीबिया में, अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ दो मुल्कों में मैंने कही है, बल्कि अमेरिका और इसके एलाइज अटैक करते थे और उस मुल्क को तबाह करते थे, और तबाह करने के बाद अपना वहाँ जो भी है उनकी पसंद का आदमी उसे बैठा देते थे, और फिर वो वहाँ की वेल्थ, ऑयल, खनिज, गैस, सब के ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा होता था। कब्ज़ा इराक में नो डाउट इन्हें छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन उसके ऑयल पे 90% के ऊपर इन्हीं का कब्ज़ा है, और जो वहाँ से कमाई होती है उसका मुश्किल से 10 से 15% इराक को देते हैं। वही लीबिया में है। अफ़गानिस्तान में तो कुछ ऐसा था नहीं, नंगा है अफ़गानिस्तान, तो गरीब है, वहाँ से तो इन्हें कुछ मिला नहीं, लॉस ही लॉस रहा। 20 साल 21 साल जंग लड़ी, उस मुल्क को ज़रूर तबाह करते हैं, इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो ज़िंदगी में उसे 50-40 साल उभरने में लगे। ये इनकी स्ट्रेटजी रही है। इसी के तहत, लेकिन ये जो ज़्यादातर होता था वो उसका असर उन्हीं दो मुल्कों के बीच में या उसके आसपास थोड़ा सा असर होता था, पूरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं होता था। जैसे आज 5 साल हो गए जो वार चल रही है यूक्रेन और रशिया के, उससे दुनिया को बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ। रशिया का भी नुकसान हो रहा है नो डाउट, लेकिन यूक्रेन तबाह हो गया। 20% से ज़्यादा, 25% एरिए पे रशिया का ऑलरेडी कब्जा हो गया। वहाँ भी ये कामयाब नहीं हो पा रहे, जबकि पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन ईरान की जो वार हुई है उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट हुआ। तेल और गैस की क्राइसिस हो गई, प्राइसेस तो ऊपर गई, लेकिन अवेलेबिलिटी कम हो गई, और ना जाने फर्टिलाइज़र और कितनी चीज़ों पे असर पड़ा, जिससे एग्रीकल्चर रही है। ये नॉट ओनली आसपास के कंट्री, पूरी दुनिया में
तो इस वार को, ईरान की जो वार है, जो अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, उस वार से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई और पूरी दुनिया परेशान थी। तो इसके बाद नो डाउट एक सुकून मिला। लेकिन अमेरिका को या यूरोपियंस को, इसमें हालांकि यूरोपियंस तो साथ नहीं आए, नाटो साथ नहीं आया, लेकिन अमेरिका को ये गलत फहमी थी, चूँकि हर जगह ये इराक में कामयाब हुए, लीबिया में कामयाब हुए, वियतनाम में कामयाब काफ़ी हद तक हुए तबाह करने में या वहाँ की रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करने में। और लेटेस्ट जो था वेनेजुला में, वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट को आपने किडनैप कर लिया। और अफसोस ये कि पूरी दुनिया चुप है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ आया, कोई पूछने वाला नहीं था कि आपको ये हक किसने दिया कि आप दूसरे मुल्क में जाकर के उसके हेड ऑफ द स्टेट को गिरफ्तार कर लें। गाज़ा के अंदर जो 2-2.5 साल तक कत्लेआम हुआ, ऑफिशियल फिगर तो 1 लाख के करीब है, लेकिन 5-6 लाख लोगों का कहना है कि 5-6 लाख लोग मारे गए। पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, घर खंडर बना दिए। जहाँ था वहाँ आने में 50 साल लगेंगे। पूरी दुनिया चुप रही, कोई बोला नहीं। पूरा अरब वर्ल्ड, वो भी अरब से हैं, फ़लस्तीन, कोई नहीं बोला। They were even supporting America and Israel to finish Gazans. कितने अफसोस की बात है। ये सवाल अरब या मुसलमान या किसी का नहीं, ये इंसानियत का था। जिस तरह वहाँ कत्लेआम हुआ और हम चुप रहे, और उसमें सब सारी दुनिया तो चुप रही। ख़ास तौर से मैं कहूँगा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक तो नहीं है वो, लेकिन मुस्लिम ज़रूर है, मुस्लिम वर्ल्ड कहेंगे आप, वो चुप रहे। क्रिमिनल साइलेंस। इवन जो मस्जिद के इमाम, जहाँ किसी के भी ऊपर जुल्म हो, किसी भी वो कम्युनिटी का हो, किसी भी मुल्क का हो, वहाँ उनके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह मियाँ उन्हें मदद करे, इस मुसीबत से निकाले। ये लोग दुआ तक करने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी, चूँकि सऊदी अरब एंड अदर अरब कंट्रीज देवर इन सपोर्ट अमेरिका एंड इसराइल के वहाँ मैसेकर करते रही है, जेनोसाइड करते रही है, और वो सपोर्ट करते हैं देवबंद को, और देवबंद के हैं 10,000 मदरसे, दे आर सपोर्टेड बाय देवबंद। तो ये तो मुसलमान का करैक्टर, ये इसका ईमान है। अरे आपका ईमान तो ये होना चाहिए कि अगर किसी के साथ इज रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिलीजन एंड कास्ट किसी पर जुर्म हो तो उस जुर्म के खिलाफ खड़े हुई है, उस विक्टिम को सपोर्ट दीजिए। लेकिन आप तो चुप रहे। वेनेजुला में आपके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और पूरी दुनिया चुप रही। वहीं से और हिम्मत बढ़ी ये सब जो हुआ अमेरिका और इजराइल की, कि आप मिडिल ईस्ट पे पूरा, अरब पे तो कब्जा ऑलरेडी है, वहाँ तो आपके 27-28 बेसिस हैं आर्मी के, और अरब्स भी ये सोचते थे कि जब अमेरिका और इजराइल सपोर्ट में, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लिहाजा अब इनका नेक्स्ट टारगेट बना ईरान। पहले जून 2025 में अटैक हुआ। पहले तो दबाव बनाते हैं कि आप हमसे नेगोशिएट करिए, डील करिए, हमारी शर्तों पे करिए कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उस पर भी ईरान तैयार हुआ, बात चल रही थी, और बात चलते चलते ही जून में अटैक किया, 12 दिन वार हुई। लेकिन जब देखा अपर हैंड ईरान का है तो सीज फायर हुआ। फिर दोबारा दबाव पड़ा जनवरी-फरवरी 2026, और ईरान पे इतना दबाव बनाया कि आप डील करिए हमसे, हमारी शर्तों पे करिए, जो हम चाहेंगे आप वो करेंगे। क्योंकि जहन में ये था कि हमने सैंक्शन 50 साल से लगाई हुई है। नो डाउट सैंक्शन एक हथियार है बहुत बड़ा,
वो ये है कि जब सैंक्शन होती है तो वहाँ ज़ाहिर है हर चीज़ की कमी आती है, लोग परेशान होते हैं और फाइनली दे आर इंसाइटेड, वो उनसे रिवोल्ट कराया जाता है, रेजिम चेंज होता है। तो यही सोच करके इन्होंने दबाव बनाया। बात हो रही थी 28 फरवरी को अमेरिका ने अटैक कर देता है ईरान पे। उनके जो चीफ थे अयतुल्ला अली खामनई साहब, उनके घर पे अटैक, उन्हें मारा, उनकी बेटी को मारा, उनके दामाद को मारा, उनके नवासों को मारा, उनकी बहू को मारा। और वहाँ कुछ मिलिट्री के और साइंटिस्ट, उनकी मीटिंग थी, बड़े बड़े लोग थे जिम्मेदार, उन सबको मार दिया। और इनकी सोच ये थी कि जब इन्हें सबको मार दिया, लीडरशिप ख़त्म हो गई, तो उसके बाद इन्होंने कॉल दी, चूँकि हर मुल्क में कुछ गद्दार होते हैं, कि वो सड़कों पर आ जाएं और हम सपोर्ट करेंगे। और जब सड़कों पर आएंगे, लीडरशिप ख़त्म हो गई, लिहाजा हम रजीम चेंज करेंगे, हम कब्जा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड नॉट ओनली द ईरान डिड नॉट टेक इवन 1 आवर टू रेस्पॉन्ड। और ईरान ने ऐसे रेस्पॉन्ड करके दिखाया कि जितने इनके बेसिस थे, इनके 5th फ्लीट थी बहरीन में, जो इनके ठिकाने थे आर्मी के बेसिस, सबको तबाह किया। और दूसरी तरफ जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, वो हिस्टोरिकल, वो छुपाते हैं, बताते नहीं। अमेरिका भी नहीं बताता कितने लोग इनके मरे, लेकिन वो तबाही लाया ईरान। और ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इंसान से नहीं डरते। एंड दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी। क्या जंग में कभी ये होता है कि एक दिन पहले बताया जाए कि हम फला जगह अटैक करेंगे, वहाँ से लोगों को हटा दीजिए? चूँकि ये ईमान वाले हैं, इन्होंने कहा कि किसी इनोसेंट आदमी को हम नहीं मारना चाहेंगे। वरना वार में ये सब नहीं होता। वार में तो अल्लाधुन अटैक होता है, लेकिन अरब्स में जहाँ भी अटैक किया, इन्होंने पहले बताया कि लोगों को हटा लीजिए, फला फला जगह अटैक करेंगे। क्या दुनिया में कोई ऐसा है? अमेरिका ने, जिसने करोड़ों रुपए लोगों को मारा है वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, उनके लोगों को भी कहा कि आप वहाँ से हट जाइए। उन पर भी बहुत कम अटैक किया। उन पर जज्बा था, वो अल्लाह से डरते। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कोई दुनिया में सोच नहीं सकता था। हम भी यहाँ बैठे हुए सोचते थे कि ये तो बहुत कंजर्वेटिव स्टेट है, सैंक्शन लगी हुई है, इन पर होगा क्या, इनकी क्या हैसियत है अमेरिका से, ईरान या इजराइल से टकराने की। लेकिन ये है अल्लाह पर यकीन और सेल्फ डिफेंस के लिए तैयारी करना। इन्हें जब रेवोल्यूशन 1979 में आया, खुमैनी साहब आए, तभी से पता था कि अमेरिका क्या करेगा इनके साथ। पहले इन्हें इनके ऊपर अटैक करा इराक से, 8 साल वार चली, करोड़ों लोग मरे। ये सिर्फ अमेरिका ने कराया, इसे ख़त्म करने के लिए। सद्दाम की समझ में नहीं आया कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और फाइनली जब देखा सद्दाम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसे मार दिया जाए। तो ईरान ने जो इस बार किया, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया घुटनों पे टिक गई। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर कंट्री ने सफ़र किया। गैस की कमी, पेट्रोल की कीमतें तो ऊपर हैं, ये कमी हो गई। और फाइनली अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि इन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते। बड़े बड़े थ्रेट दिए, कम से कम 10 दफ़ा थ्रेट किया कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, हम सारे आपके पानी के प्लांट ख़त्म कर देंगे, आपके गैस के प्लांट ख़त्म कर देंगे, आपके जो तेल के कुएं उन्हें बर्बाद कर देंगे। ईरान पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। उसने कहा, थ्रेट किया कि हमारी आर्मी एंटर होगी, हम 50,000 हमारे सोल्जर आ गए अमेरिकन, दे विल एंटर इन। उन्होंने कहा, हम वी आर वेटिंग, आप आइए। तो अभी भी लेटेस्ट जो साइन हुआ से 5-7 दिन पहले ही रात को दे रखा था कि फला वक्त हम शुरू करेंगे, तबाह कर देंगे।
लेकिन जब टाइम लिमिट थी उससे आधा घंटे पहले ही आपने कह दिया कि नहीं हमारी तो डील हो रही है। वो समझ गए, वो डराते हैं, दहशत में लाते हैं। ईरान में कॉन्फिडेंस था, चूंकि वो अल्लाह से डरता है, वो किसी के बुरे में नहीं, उसने कहीं किसी के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। और सुन्नी वर्ल्ड को पता चल गया कि वाटी ईरान, इन्होंने शिया सुन्नी करके जिस तरह से कम्युनिटी को बर्बाद किया और वीक किया, शो के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की, अब इन्हें अपनी हैसियत का पता चल गया। दे आर नथिंग लाइक शिया सुन्नी, दे आर ऑल मुस्लिम्स। मुस्लिम मीन्स फॉलोअर ऑफ इस्लाम, एंड इस्लाम मीन्स वहादत, पैगंबर एंड द कुरान। उस पर मैं समझता हूँ इन सुन्नियों से ज़्यादा ये जो फॉलो करते हैं वो शिया सेक्ट करता है। तो शिया इज ए सेक्ट, देवबंदी इज ए सेक्ट, बरेली इज सेक्ट। सुन्नियों में तो 50 सेक्ट है, उसी तरह से एक शिया है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर जिस तरह से आपने हेट्रेड क्रिएट किया उनके लिए, ईरान इज डिफरेंट। सचमुच अल्लाह और इस्लाम को फॉलो करने वाला अगर दुनिया में कोई है वो ईरान है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, इंडिया जो शिया कम्युनिटी है वो इस पे बहुत खुश ना हो ईरान के बात। यू आर डिफरेंट देन ईरानीज। चूँकि यहाँ की जो मेजोरिटी शिया है, मेजोरिटी में कह सब नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कल्बे सादिक साथ हैं, अजीब व गरीब। अगर मैंने ज़िंदगी में दुनिया में किसी को गुरु बनाया तो कल्बे सादिक साहब को। लेकिन बाकी जो इनके लीडरशिप है, जो शिया है, मेजोरिटी ऑफ देम, वो इंडिया में उसके साथ खड़े हैं जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ खड़ा है, यानी उन फोर्सेस के साथ खड़ा है जो कि ईरान को तबाह करना चाहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा कि ईरान इज योर लीडर, ईरान इज योर आइडियल, ईरान को आप कहते हैं वो भी शिया है, हम भी शिया हैं, लेकिन आप खड़े उसके साथ हैं, सपोर्ट उसे करते हैं जो ईरान की तबाही चाहता है, जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो यूएई के साथ खड़ा है, जो कहता है वी आर पार्ट ऑफ इजराइल, जिसने हज़ारों लाखों लोगों को इजराइल के पासपोर्ट दे दिया, उनका बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, यूएई एंड बहरीन। तो इसलिए यहाँ का शिया नाच है। हार्डली 20% शिया ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ ईरान के साथ हैं और उसे फॉलो करते हैं, लेकिन मेजोरिटी आप देखते हैं दे आर द वर्स्ट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिस्ट। सुन्नियों से भी, सुन्नी तो उससे भी बदतर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुन्नी बेटर है। तो ईरान ने जो किया ये तो दुनिया के सामने कोई सोच भी नहीं सकता कि ईरान ये सब कर सकता था। तो यही मुझे कहना था। हर आदमी, पूरी दुनिया एक बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस कर रही है इस एमयू के बाद। एमयू अगेन आई विल से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ साइन, उसमें 14 पॉइंट हैं एंड मेजोरिटी, ज़रा सोचिए, $350 बिलियन अमेरिका, वो खुद नहीं बल्कि अरब से दिलवाएगा ईरान को। और सुनने में ये आया है कि कुछ पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। और लेट अस बी श्योर कि ईरान कभी किसी अरब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ वो एग्रेशन नहीं करना चाहता। उसकी हिस्ट्री है कि उसने किसी को के ऊपर अटैक नहीं किया। तो दुनिया की जो एक पॉलिटिक्स है, दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। अब तक 3 पावर थी दुनिया में, एक थी अमेरिका, द सुपर पावर, देन रशिया एंड चाइना। अब चौथी पावर ये इमर्ज हुई है ईरान।
ईरान विल डोमिनेट नॉट इन द सेंस कि किसी को गलत दबाएगा, लेकिन नो ईरान विल लीड द मुस्लिम नेशन जो 57 के आसपास हैं, और वो उसका कॉपरेशन ईरान और रशिया के साथ है जो बड़ी पावर्स हैं। जो यूरोप आंख बंद करके अमेरिका के साथ खड़ा था, उसने भी सबक ले लिया ट्रंप के आने के बाद। जिस तरह से ट्रंप वहाँ कर रहे हैं कि कभी उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वो 51th स्टेट उसे कहते हैं कनाडा को, तो दे नो अंडरस्टैंड कि ही अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अमेरिका उनके थ्रू अपनी दादागिरी चलाता है, लिहाजा उनका जो अब अलायंस होगा वो भी बड़ी समझदारी के साथ वो अरब कंट्रीज से भी अपना बायलैटरल करेंगे रिलेशनशिप, ईरान से भी करेंगे, और वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। नो दे विल बी नो मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। और जहाँ तक अमेरिका है, जिसकी इतनी रेस्पेक्ट थी, जिससे दुनिया टेरराइज थी, डरती थी उसकी पावर से, ट्रम्प ने उसे बर्बाद कर दी, उनकी क्रेडिबिलिटी, इज्जत, और दुनिया में को बता दिया कि अमेरिका इज नथिंग। जो कंटेन ना कर पाया ईरान को, वो औरों को क्या करेगा। तो मुझे ये करना है, आगे के लिए दुआ मांगिए कि इसमें 60 डेज का मामला है जिसमें ये डील होनी है, क्योंकि नो डाउट चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, बेहतर ये है कि कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे। अपने अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे, उनकी तरक्की के बारे में सोचे, और सबसे कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें। तो ईरान की जीत का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो एक दादा होगा इस एरिया का। नो, ईरान की वो सोच ही नहीं है। मैं MOU को भी वो इस तरह सेलिब्रेट कहीं नहीं कह रहे कि हमारी जीत हुई, हमने ये किया। उन्होंने अपने जय डिमांड्स को रखा। अमेरिका, ट्रम्प ने ये समझदारी की कि वो ही एग्रीड, और फाइनली इस स्टेज पे पहुँचे। द होल वर्ल्ड इज फीलिंग बेहद सुकून के साथ। तो ये कहना था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।